जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए आज आप ओके, अपने आप इतने कार्ड्स आए सो लेना तो बनता है। किसी की बहुत जल रही है भाई। क्यों जल रही है? क्यों जला रहे हो बेचारों को? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हो। देखो, आप तो आगे बढ़ रहे हो। आपने सोच लिया है किस्मत का पहिया मैं खुद लिखूंगा या लिखूंगी, थाती देख लीजिएगा। मुझे आगे बढ़ना है, इन बेवकूफ लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो किस्मत का पहिया बदल रहे हो, जीत की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों में बैलेंस करने में बिजी हो गए हो। अब आपको पैसे कमाने हैं एनी हाउ। अब आप इन लोगों के चक्करों में ना पड़ के अब आपका ध्यान है सिर्फ पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, जरूरत लोगों की मदद करनी है, अपना परिवार संभालना है, अपना घर संभालना है और अपनी लव लाइफ देखनी है। आप अपने जीवन में अगर अकेले हो तो कोई ना कोई हमसफर आपके जीवन में आ सकता है, जहां पे आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि बस एक हमसफर आ जाए, एक इच्छा पूरी हो जाए, बाकी बैलेंस वाइज मैं ठीक हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक मेंटालिटी जो आपकी थिंकिंग है ना, पॉजिटिव वे में जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं आप ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द आपका जीवन बहुत सुखदायी होने वाला है, जहां पे आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ों की भी हेल्प मुझे मिलते हुए दिख रही है। एंसेस्टर्स की हेल्प मिल सकती है, बड़े बुजुर्ग की हेल्प मिल सकती है, या आपसे बड़ा कोई बॉस है ऑफिस में, कोई बड़ा इंसान है, आपसे एज में कोई बड़ा है, तो उनसे कोई ना कोई मदद मिलते हुए दिख रही है। कोई ज्ञान, कोई अप्रोचिंग, कोई अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों में घुसना चाह रहे हैं कि आप इन सब भसड़ से कहीं दूर जाना चाह रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अप्रोचिंग के लिए हाथ पैर जरूर मारेंगे, जहां पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप हेल्प करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो दोनों तरीके की चीजें मुझे पॉसिबिलिटीज में दिख रही हैं। अब आप अपने सपने को पूरा करेंगे अल्टीमेट, एंड आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो अननेसेसरी, जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जो आग लगाने वाला काम करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका घर कभी ना बसे, वो चाहते हैं कि आप हमेशा सड़क पे रहो, वो चाहते हैं कि आपका घर परिवार कभी ना चले, वो चाहते हैं आप इमोशनली डाउन रहो। तो आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब करो दोगे, एंड अपना सपना पूरा करोगे। और इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ पाओगे या बढ़ जाओगे, बिना सोचे समझे, दूसरों की बिना परवाह किए। क्योंकि इन्हें हमेशा से क्या लगता था कि आप डम हो। अगर आपको घबरा दिया जाए या कुछ आपको ब्लैकमेल कर दिया जाए या आपको कुछ जोर से बोल दिया जाए या आपके ऊपर कोई इंजाम लगा दिया जाए या आपके ऊपर कोई टॉक्सिसिटी डाल दिया जाए, या आपके खुद के ही अपने लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया जाए, जहां पे आप क्लैरिटी में ना डिस्टर्ब हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, तो इन्हें लगता था कि इनके आपके साथ तो खेलना बहुत आसान है, क्योंकि आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसे लोगों को में आके कहीं ना कहीं आपके मूड्स बहुत ज्यादा स्विंग्स हो जाते हैं, सैड हो जाते हो, अकेले में चले जाते हो, रोना धोना, डिप्रेशन में जाना, एक एंजाइटी सी चालू हो जाती है, ओवर थिंकिंग आपकी चालू हो जाती है। आप कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, राइट? डोमिनेटिंग आपको ये कर रहे हैं, तो पहले इन्होंने किया है ऐसा, और आज भी ये ऐसा ही सोचते हैं कि अगर इतना हमने दोबारा से कर दिया तो आप
फिर से अकेलेपन में चले जाओगे, फिर से आप लोगों से दूरियां बना लोगे, फिर से आप दूसरों लोगों से आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना लोगे। और यही चीज इन्होंने दोबारा से कोशिश की, लेकिन इस बार आप इनके कब्जे में नहीं आए। इनकी जो जाल इन्होंने बिछाया था वो तोड़ के आप निकले हो, ये लगा लो। आप बहुत टाइम से बहुत चीज ऑब्जर्व कर रहे थे इनकी, ये किस तरीके से जाल बिछा रहे हैं, किस तरीके से आपके रिश्ते तोड़ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस होने पर ये खुश हो रहे हैं। ये आपके फैमिली में से हैं जो आपको कभी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन इनको आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इनके सपने टूट रहे हैं, आपके सपने बन रहे हैं, और इस तरीके से आप इनकी हवाइयां उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप चल चुके हैं स्टेबिलिटी की तरफ। जब से आपको इनका रवैया पता चलना शुरू हुआ है ना, तब से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि भैया इनके बातों में नहीं आना है, इनके कब्जों में नहीं आना है, अपने ऊपर फोकस करना है। इनके बातों में अगर रह गए तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं की वहीं रह जाएंगे। राइट। जब भी हमें कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो हमारे इमोशंस डेफिनेटली अप एंड डाउन होते हैं, आपके भी होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया और सही गलत को समझ लिया, तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। डेफिनेटली सबको किसी न किसी पर्सन को इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, एक साथ चाहिए होता है, चाहे वो फाइनेंस में जाओ, चाहे करियर में जाओ या लव लाइफ में जाओ, सपोर्ट चाहिए होता है। बट अगर वो सही इंसान का साथ मिले तो जीवन जीना आसान हो जाता है, लेकिन किसी टॉक्सिक का साथ मिले जहां पे सिर्फ जेलस हो, कंपैरिजन हो, जहां फ्रीडम ना हो, टॉक्सिसिटी हो, वहां जीवन जीना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता, ना आप जी सकते। राइट। तो इससे अच्छा है अकेले रहो और आगे बढ़ते जाओ। तो लाइफ में अब आप नहीं रुकने वाले, आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, और आपको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने सोच लिया है कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, और जो आप सोच के बैठे हुए हैं, और आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे एनी हाउ। राइट। तो गाइडेंस देखेंगे। Oh my God. Okay. हाँ, आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते हैं, बिल्कुल। अगर ये पागल साबित नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट कैसे होंगे? आप सोचिए। इनका काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि आप घबराहट में बैठे रहें, अकेलेपन में जाएं। ठीक, क्योंकि ये मन के दोगले लोग हैं। तो आप इनकी हरकतों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ना इनकी बातों में जाएं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। भोलेनाथ शिव शक्ति हैं, इनके अंश हो आप, ये आपके साथ चल रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। आपके घर में नेगेटिविटी है बिल्कुल, और आपके हेटर्स ने ही ये नेगेटिव एनर्जी डाल रखी है, तो बी अवेयर। नमक के पानी से नहाओ, नमक का पोछा लगाओ, पूरे घर में कपूर और लौंग का धूप बत्ती करो, नेगेटिविटी को हटाओ। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं रेमेडीज बताती हूँ कर लिया करो। और कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर्स के कान भर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो। अब लोग ना क्या सोचते हैं कि 10 बार करेंगे तो 10 में से 2 तो कामयाब होगा, तो ये हर तरीके की चीजें पे कान भरेंगे। पहले आपके घर वालों को कान भरेंगे, कुछ नहीं होगा तो आपके पार्टनर को कान भरेंगे, कुछ नहीं होगा तो पड़ोसियों का कान भरेंगे, कुछ नहीं होगा तो आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे, या तो आपके रिलेटिव्स में पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे, कि कहीं से तो आप ट्रिगर हो, कहीं से तो आप हो गए, कहीं से तो आपको डाउन फील कराया जा सकता है। वही चीज आप नहीं करने दोगे इस बार। इस बार आप आगे बढ़ोगे। आपने बहुत झेल लिया, बहुत हो गया, और इनके रवैया आपको एक एक चीज पता है, लेकिन अब आप नहीं, नॉट एट ऑल। अब देखो, आपके मन में ना एक फियर जो रहा करता था वो दूर हट रहा है। फियर से आप हट रहे हैं, और आप बड़े बड़े पिक्चर्स को पकड़ेंगे। छोटे छोटे पिक्चर्स को नहीं देखोगे, ना इन छोटे छोटे खटमल को आप पकड़ने वाले हो। ठीक है। ये छिपकलियां हैं, इनके पीछे आप नहीं भागने वाले, आप अपने बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ेंगे। बड़ी बड़ी चीजें, बिग बिग थिंग। आपकी सोच भी बड़ी होने वाली है। राइट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।